प्रातः क्लास चल रहा था 6/12/1967। बुधवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को पता है कि राम राज्य कब शुरू होता है और रावण राज्य कब से शुरू होता है। बाकी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन राज्य कब से शुरू हुआ सो जानते तो तुम सभी बच्चे हैं। वो कोई नई बातें नहीं रह गई, ये सब पुरानी बातें हो गई। बाकी नहीं क्या जानते हैं है जो नहीं जानते हैं वो और कुछ गहराई की बातें हैं ना, है कितना ही है। हाँ, बुद्धि कहाँ खत्म हो जाती है? अरे जो बातें हैं गहराई की नहीं जानते हैं, वो बुद्धि काम नहीं करती है तुम बच्चों की, तो ये कहाँ चली जाती है बुद्धि? है हद की दुनिया में चली जाती है बार बार, या बेहद की दुनिया में रहती है? हद की दुनिया में चली जाती है। जब से आते हैं वो जानते हैं। क्या कहा? वो माने कौन? परंतु इसके आगे जो थे वो इनको पता पूरा कोई दे ही नहीं सकते हैं। क्या कहा? कौन आते हैं जब से वो जानते हैं? कब से? किसकी बात, कौन सा इशारा दे रहे हैं? है? अरे घंटों लगाते, एक अक्षर नहीं लिख सकते है। कहानी, कथा कहानियां, मुखर्रत जानते हैं। अरे वो तो जानते हैं, उसमें तो शिव बाबा आता है उसकी, हाँ उसकी तो शिव बाबा की बात नहीं। जब से आते हैं वो जानते हैं। ये तो कहने वाला तो खुद ही शिव बाबा है। ब्रह्मा के तन में ये बात किसने बोली? शिव बाबा ने बोली। तो कौन आते हैं जब से वो जानते हैं। हा? अरे हाँ, धर्म पिता जानते हैं। लड्डू धर्म पिता दूसरे धर्म के जानेंगे? धर्म पिता कैसे जानेंगे? अरे धर्म पिताओं की बीज रूप आत्माएं कहो तो भी ठीक है। क्या ये तो धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं, उनके जिनमें आप प्रवेश करते हैं वो आधार मूर्त हो गए। उन आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले जो बाप हैं वो बीज रूप आत्माएं, वो जब से यज्ञ में ओम मंडली में आते हैं तो वो जानते हैं। जो आदि में आए होंगे वो अभी एडवांस में भी। हाँ, जब लक्ष्मी नारायण का बताया ना, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ तो फिर नई दुनिया की शुरुआत हुई ना, है तो वो जानते हैं। परंतु इसके आगे जो थे है वो इनको पता पूरा कोई नहीं पड़ता है। किनको पता नहीं पड़ सकता। अरे वही बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार जो बाबा के सामने 67 में बैठे थे, उनके लिए कहा इनको पता थोड़ी पड़ सकता है। इसलिए ये फिर इसकी ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी बहुत रख दी है। क्या इनको बीज रूप आत्माओं का पता ही नहीं चलता है, इसलिए उन्होंने तिकड़म निकाली। क्या तिकड़म निकाली है? ड्रामा की आयु लाखों वर्ष बनाई दी कि कोई पुरानी बात हमसे पूछे ही नहीं। इसलिए जो घोर अंधियारे में हैं
देखो तो है तो सही ना घोर अंधियारे में। किस बात में, किस बात को लेकर घोर अंधियारे में है? अरे सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बता दी, जबकि है सिर्फ 5000 वर्ष। अरे सीधी सी बात, मनुष्यों के पास हिस्ट्री है 2500 वर्ष की। 2500 वर्ष से जब से द्वैतवादी ये धर्म पिताएं आए हैं, द्वैतवादी धर्म आए, द्वैतवादी राज्य आए, द्वैतवादी भाषाएं चलाई, मत चलाए, कुल चलाए हैं, तो ये द्वैतवादियों की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है या नहीं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की तो कितने साल की हिस्ट्री है जिसके प्रूफ मिलते हैं? 2500 साल की हिस्ट्री है। तो साबित होता है कि जो अनेक धर्म फैले हैं इस दुनिया में, द्वैतवाद, वो दैत्यों के द्वारा फैले। दैत्य किसकी संतान? दिति की संतान दैत्य। और उससे पहले जो अदिति, जो अखंड ब्रह्मचारिणी थी, उसकी जो संतान हुई, हाँ, वो सब देवता कहलाए। देवताएं अद्वैत होते हैं और दैत्य द्वैतवादी होते हैं। एक की बात नहीं मानेंगे और दूसरों को भी मानेंगे, उनको भी मानेंगे, उनको भी मानेंगे। हम एक की बात पर नहीं चल सकते, हम एक के आधार पर सहयोग में नहीं चल सकते, हम तो अनेकों को सहयोगी बनाएंगे, अनेकों की मत पर चलेंगे। तो देखो कल्प पहले भी यही बातें थी क्या? पिछले कल्प में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। क्या किया था? है? जो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कर दी, पाप समझाया था, जिनमें से कुछ न कुछ इसमें गीता में लिखा है। जो बात बाप ने समझाई वो कुछ तो लिखी है, नहीं तो तुम भी कुछ कहते तो हो ना कि भाई ये गीता का एपिसोड है। हाँ, ये कोई कुरान शरीफ का एपिसोड नहीं है, ये कोई बाइबल का एपिसोड नहीं है, धम्मपद का एपिसोड नहीं है बौद्धियों वाला। नहीं, गीता का एपिसोड कौन सा होता है? कब होता है? जब सृष्टि का अंत होने वाला होता है, महाविनाश होने वाला होता है, तब अंत में 100 साल जब रह जाते हैं, तब मैं आता हूं। जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे मैं भी आता हूं 100 साल के अंदर। मैं सत्य हूं तो सत्य सनातन धर्म की सतयुग में स्थापना करता हूं। तो देखो जो गीता का एपिसोड है तो कोई कलयुग है? गीता का एपिसोड ठेठ कलयुग में होगा या ठेठ सतयुग में होगा? कि दोनों के संगम में होगा? हाँ, कोई कलयुग नहीं है, सतयुग भी नहीं है। नहीं, एपिसोड कहा जाता है अलग युग को। न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है, न कलयुग है। ये अलग ही एक युग है। क्या नाम? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम नाम क्यों लगाई दिया? सिर्फ संगम कहेंगे तो सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है ना? हाँ, तो संगम कहने से गीता एपिसोड नहीं बनेगा। गीता एपिसोड बनता ही तब है जब कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम हो। तो वहां पर पुरुषों में जो उत्तम आत्मा है, कौन? अरे 10 वर्ष की बलिए बात बता दी ना। इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम थी उत्तम।
ये पुरुषोत्तम नारायण तो वो एक से एक उत्तम है, लेकिन सबसे जास्ती उत्तम नारायण कोई होगा कि नहीं, तो उसको कहेंगे आदि नारायण। तो वो आदि नारायण का जो गीता का एपिसोड है जहां वो आदि नारायण बनता है नर से डायरेक्ट नारायण, उस युग को कहा जाता है गीता का एपिसोड। गीता जो हमको समझाना पड़ता है कि ये है कॉन्फ्लुएंस युग है, पुरुषोत्तम युग है, वो है कलयुग और सतयुग के बीच का युग। न कलयुग कहेंगे न सतयुग कहेंगे, दोनों का मेल के बीच का युग है। माने 50 वर्ष इधर और 50 वर्ष उधर। कौन सा सन आया? अरे हाँ, जल्दी से लिख ही नहीं पाते। 86 87 आया ना। अरे जिस ब्रह्मा के द्वारा सब कुरियों के ब्राह्मण निकलते हैं पैदा होकर के, शूद्र से क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। अब वो चाहे टॉप मोस्ट ब्राह्मण सूर्यवंशी हो, चाहे वो लास्ट वाले ब्राह्मण हो, कौन से, और नास्तिक बन जाते हैं वो हो, लेकिन कोई भी ब्राह्मण हो, वो सब निकलते किसी के मुख से है? हाँ, ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं। तो इससे साबित हुआ कि वो ब्रह्मा जो है, जो सतकुरी के ब्राह्मणों को जन्म देने वाला है, कौन हुआ है? ब्रह्मा नामधारी तो अनेक हैं। दादा लेखराज, ये दादा लेखराज जो है ना, जैसे आकाश के अंदर साफ समाया हुआ है। क्या समाया हुआ कि नहीं? पृथ्वी भी है, समंदर भी है, जल भी है कि नहीं? जल भी है, और आकाश के अंदर हवा भी है। हवा का वायुमंडल है ना, अग्नि। हाँ, जो पृथ्वी के अंदर तो आग का ही लावा भरा हुआ है, तो अग्नि भी है। माना जो भी 5 तत्व इस दुनिया के हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाले, वो सब किसके अंदर हैं? किसके घेरे में बंधे हुए हैं? आकाश के घेरे में बंधे हुए हैं ना। तो आकाश हुआ। कौन सा आकाश? कैसे रंग का है? ऊपर देखो, जब बादल आदल न हो, है आंधी बांधी, धूल न छाई हुई हो, तो आकाश का रंग कैसा होता है? नीले रंग का। तो शास्त्र में उसका नाम दे दिया नीलांबर। क्या? अंबर माने कपड़ा, वस्त्र, यानी शरीर रूपी वस्त्र उसका कैसा है? नीलांबर। नीलांबर माने नीला वस्त्र है। विषैला है या निर्विषय है? नीला रंग विषैला माना जाता है या निर्विष माना जाता है? एक अक्षर लिखने में मुसीबत आती है। हाँ, विषैला माना जाता है। तो वो जो विषैला रंग है ना, वो बता दिया किसका है, वो ही नाम रख दिया। राम भगवान कहें तो उनके साथ कौन है जो सदा रहता है? लक्ष्मण। किसका अवतार? कोई अवतार है कि नहीं? कौन सा नाग? अनंतनाग। अनंतनाग का अवतार है। अगर कहें कृष्ण, तो भक्ति मार्ग में तो कृष्ण, उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण को समझ लिया, तो उसका साथी कौन दिखाया उन्होंने? है तो संगम युग की बात है, लेकिन उस संगम का किसी को पता नहीं है ना, इसलिए उन्होंने उसका नाम नीलांबर, क्या, बलदेव, बलभद्र, बलराम, ये नाम दे दिया है। किसका अवतार? वो ही अनंतनाग का अवतार। अनंतनाग का अवतार बता दिया और उसको नीलांबर नाम दे दिया। माने उनका शरीर रूपी वस्त्र कैसा है?
विविचारी या विविचारी, विषैला या निर्विष, वी या नी। शेषनाग माने विषैला, विषैला है। विषैला किसे कहा जाता है? जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा एक का संग न करे, है? संग होता है ना, देह का संग, देह की इंद्रियों का संग, अनेकों के साथ संग करे तो कैसा हो गया? विषैला हुआ या निर्विष हुआ? विषैला हो गया। तो बताया वो भी है, विषैला शरीरधारी भी है। कौन? ब्रह्मा कि परम ब्रह्म? कौन हुआ विषैला शरीरधारी? क्योंकि ब्रह्मा नामधारियों में एक तो चार मुखों वाला ब्रह्मा है, चार मुखों को संगठित कर लेता है, अपने अंडर ही कंट्रोल कर लेता है। चारों मुख सहयोगी बन करके एक दूसरे के काम करते हैं। तो वो चौमुखी जो ब्रह्मा है उनमें से एक मुख है जो एकदम फ्रंट में हो जाता है। फ्रंट में माने ब्रह्मा के चार मुख, तो एक मुख तो तुम बच्चों के सन्मुख। क्या उस मुख में कौन बैठा? मुकर्रर रथधारी मुख आत्मा बैठी या नहीं बैठी? मुकर्रर रथधारी आत्मा भी है, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म है। और फिर उसके अपोजिट वाला सिर कौन सा हुआ? चौमुखी ब्रह्मा हुआ, चार मुखों वाला। तो अपोजिट भी कोई होगा ना मुख। दादा लेखराज, दादा लेखराज वाली आत्मा जो है वो अपोजिट मुख होगी। तो वो शास्त्रों में दिखाई दिया है। क्या? चौमुखी महादेव भी दिखा देते हैं। कंपिल में जाके कभी देखा चौमुखी महादेव का मंदिर है? नहीं देखा। अरे एक मंदिर है वहां, वो चोर भी आ गए थे, दरवाजे तोड़ के वो चार मुखों वाला शिवलिंग उखाड़ने की कोशिश की, नहीं उखाड़ पाए, आखिर चले गए। तो वो चार मुख हैं उस शिवलिंग में। क्या मूर्ति हुई या नहीं हुई? मूर्ति तो हुई। तो बताया कि वो जो पीछे वाला मुख है वो है एकदम फ्रंट में रहने वाला। मुकर्रर रथ जो बोलेगा उसके एकदम विपरीत बातें हैं। तो परम ब्रह्म माने विविचारी या विविचारी? परम ब्रह्म अ या व्या? अविविचारी। हाँ, तो और उसका जो फ्रंट में है वो पूरा विविचारी। माने परम ब्रह्म के कनेक्शन में जो भी देहधारी आत्माएं आएंगी है, तो वो जो परम ब्रह्म का पार्टधारी आत्मा है वो मन बुद्धि से उनमें लिम्पायमान होगी है। अटैचमेंट आएगा? अटैचमेंट नहीं आएगा। बाबा की याद में रहेगी तो अटैचमेंट नहीं आएगा, और शिव बाबा की याद में नहीं रहेगी है। देहधारी के जिससे अटैचमेंट, जिससे संग किया उसी को याद करेगी तो क्या होगा? तो अटैचमेंट में आएगी ना। हाँ, तो बताया जो परम ब्रह्म का पार्ट है वो तो एक ही आत्मा, जो परम ब्रह्म है वो ही परमात्मा है या नहीं? परमात्मा माने परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा। वो उसमें हीरो भी है और हीरोइन भी है। ये कैसे? दोनों कैसे? अरे बाप आते हैं, शिव बाप, तो वो शर्त रखते हैं। क्या? नाम रख देते हैं अपना काम निकालने के लिए। क्या? यार एक अक्षर लिख दिया करो। बोल तो पाते नहीं, गूंगे तो हैं रुद्रमाला के बच्चे। हाँ, ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जिसे हम कहते हैं
वो तो ब्रह्मा नामधारियों में परम हुआ ना। हाँ, उससे बड़ी अम्मा तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो बताया वो परम ब्रह्म है निर्विश। निर्विश माने वो आत्मा जो है परम आत्मा का पाठ बजाने वाली आत्मा, उसको श्वेत कहेंगे या रंगीन कहेंगे, नीलांबर कहें, उसका शरीर रूपी वस्त्र है जिसमें आत्मा श्वेत अर्जुन वाली आत्मा धवल आत्मा काम करती है। वो आत्मा एक शिव बाबा, दूसरे किसी आत्मा को उतना महत्व दे ही नहीं सकती। तो बताया उसके सन्मुख तुम बच्चे बैठ करके पढ़ते हो। रुद्रमाला के बच्चे, एडवांस में पढ़ने वाले बच्चे किसके सन्मुख पढ़ते हैं? उसके सन्मुख बैठ पढ़ते हो। कब से? कहेंगे जब से सन 76 से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। माने कौन सा बाप? बाप तो दुनिया में बहुत होते हैं, हाँ, घर घर में बाप। फिर धर्म पिता है बाप, उनसे सबसे बड़े, फिर उनका भी बाप प्रजापिता राम वाली आत्मा। तो वो आदि नारायण वाली आत्मा, जैसे आदि नारायण कहो, आदि देव कहो या महादेव कहो, बात एक ही हुई या अलग अलग हुई? नहीं, एक ही बात हुई। तो बताया कि उसको नीलांबर कहेंगे कि श्वेतांबर कहेंगे। उसका शरीर रूपी वस्त्र सफेद है, सीतांबर या नीलांबर? कहेंगे सीतांबर। सीतांबर माने शरीर रूपी वस्त्र भी सफेद हो गया। इसलिए अर्जुन को जो रथ में घोड़े दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं? संपूर्ण अवस्था की यादगार है या पूर्ण अवस्था की यादगार? संपूर्ण अवस्था की यादगार है। अर्जुन जब संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो चारों घोड़े उसके खुद तो है ही सफेद। मन रूपी घोड़ा कैसा है? सफेद है या रंगीन है? काला घोड़ा है? अरबियन नहीं, हाँ, सफेद घोड़ा है। इसलिए शास्त्रों में अर्जुन का नाम दे दिया है श्वेत, धवल। हाँ, और बाप भी कहते हैं बच्चे, तुम्हारा पार्ट कोई महापापी का पार्ट नहीं है, अजामिल का पाप नहीं है, पार्ट नहीं है, तुम भेड़ बकरियों से मिलकर के एक नहीं हो जाते हो। तुम तो एक को बुद्धि में पालते हो। क्या एक? कौन? अरे राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, आदि नारायण वाली आत्मा कहो, उसकी मन बुद्धि अगर साकार में भी किसी में रहेगी तो एक में रहेगी या अनेकों में रहेगी? किस में? एक में है, एक राम में रहेगी, अपने के अंदर ही रहेगी। वाह, अपनी आत्मा को याद करेगा और किसी को नहीं याद करेगा। देहदारी कोई याद नहीं आएगा, शिव बाबा को याद करेगा। अच्छा, शिव बाबा जब आते हैं तो बताते हैं मैं किसे में आता हूं? है, जिसे मैं आता हूं वो आत्मा है या नहीं? आत्मा भी है। और देह है या नहीं? देह भी है। तो देह स्त्री हुई या पुरुष हुई? देह 5 तत्वों का पुतला प्रकृति हुई ना, तो प्रकृति माता हुई। हाँ, और उसमें जो आत्मा है वो पुरुष हुई। तो आत्मा जो है वो निराकार जो बनता है, बाप समान, शिव बाप समान, शंकर वाली आत्मा, तो उस निराकार में साकार शरीर रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो साकार शरीर हो गया प्रकृति का रूप है, और निराकार उसमें जो आत्मा है वो हो गई आत्मा, परा प्रकृति। तो ये तो एक ही हुआ प्रवृत्ति पक्की। तो प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति कहें कि एक ही है? इसको प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति कहें या एक ही है? प्रैक्टिकल में कहें तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो लिंग है। लिंग है, अगर
और लिंग के जो सोमनाथ मंदिर में असली रूप दिखाया था उसमें भले बिंदु भी है? और उस बिंदु के साथ साथ जो लिंग रूप बड़ा बड़ा दिखाया गया वो भी है। तो वो लिंग रूप उसको माता कहेंगे प्रैक्टिकल में? क्यों माता नहीं कहेंगे? क्योंकि माता को तो जन्म देना है ना। जब जन्म देना है तो माता से बच्चे का जन्म होगा ना। हाँ, तो बताया कि माता का रूप अलग और पिता का रूप अलग। पिता को लिंग रूप दिखाया है और जो माता का है, माता का जो रूप स्वरूप है उसको भी उसने आप समान बना लिया। लाइट का गोला बन गया कि नहीं? परम ब्रह्म क्या बन गया? लाइट का गोला बना ना। हाँ, बाकी कोई स्थूल लिंग तो नहीं है ना। हाँ, स्थूल लिंग नहीं है, भले शरीर में है। शरीर होते हुए भी वो दुनिया का सबसे सुंदर न्यूमैन हुआ, या धर्म पिताओं में कोई उससे ज्यादा सुंदर निकलेगा? कोई भी सुंदर, उसका नाम ही है श्याम। हाँ, जब तक अधूरा पुरुषार्थी है तब तक श्याम नाम, और जब संपूर्ण पुरुषार्थी है तो एकदम सुंदर। तो बताया फिर भी वो जो लिंग रूप है और उसमें जो बिंदु रूप सोमनाथ मंदिर में ओरिजिनल दिखाया वो कोई प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं है सृष्टि रचना के लिए। प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? प्रैक्टिकल रूप कहेंगे जब प्रैक्टिकल में स्त्री चोलाधारी भी हो और प्रैक्टिकल में पुरुष चोलाधारी भी हो। क्या पुरुष चोला कैसा होता है? अरे कोई अंतर होता है कि नहीं? अंतर होता है। तो मेल और फीमेल ये अंतर है। जैसे प्लक दिखाते हैं ना, एक फीमेल प्लक और एक मेल प्लक। मेल प्लक में गड्ढा होता है? नहीं होता। और फीमेल में गड्ढा होता है। तो बताया शक्ति किस में होती है? शक्ति मेल में होती है या फीमेल में होती है? फीमेल प्लक में शक्ति। तो बताया ये शिव शक्तियां हैं। क्या शिव शक्ता नहीं कहा जाता है ना? शिव आते हैं तो वो तो आप समान बना लेते हैं। आप समान माने पुरुष है शिव, या उसे फीमेल कहें? पुरुष है ना, तो आप समान बना लिया। तो जो प्रजापिता भले उसका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, तो भी मां का रूप प्रैक्टिकल में हुआ या पुरुष ही रहा? क्या कहेंगे? शेप कैसा रहा? पुरुष रूप रहा ना। हाँ, तो कहते हैं, बाप कहते हैं कि ये पक्की प्रवृत्ति नहीं हुई। दोनों ही निराकारी स्टेज वाले हो गए ना। जैसे वो यहूदी लोग हुआ करते थे तो किसको याद करते थे? वो यहूदी जो पुराने मुसलमान थे वो याद करते थे लाल लाइट के गोले को। और यज्ञ के आदि में भी किसको याद किया जाता था? लाल लाइट का गोला याद आता था ना। ये थोड़े जानते थे कि ये कोई असली भगवान है। ये तो बाद में पता चला जब जो ज्ञान की देवी सरस्वती कही जाती है ना। हाँ, शक्ति है ना ज्ञान की। प्रैक्टिकल में शक्ति धारण करती है या बस शंकर जी की तरह डमरू बजाते रहो, कोई सुनता ही नहीं है? कोई संपूर्ण आत्मा बनता है? नहीं। तो वो जो सरस्वती स्वरूपणी है उसकी बुद्धि में ये बात पहले आई। क्या आई? जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। तो वो ज्योति बिंदु जो पुरुष है वो पुरुष ही बनाएगा। भले नाम दे दिया काम निकालने के लिए, क्या ब्रह्मा, भले अव्वल नंबर का ब्रह्मा है तो भी नाम तो अम्मा ही हुआ ना। लेकिन प्रैक्टिकल में तो अम्मा
अम्मा है? अम्मा नहीं है। और प्रैक्टिकल में नहीं है तो काम क्या करेगा? अम्मा का काम करेगा कि बाप का ही काम करेगा? और काम तो फिर भी बाप का ही करेगा। तो वो तो लिंग रूप हो गया। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर को भी लिंग ही समझ लिया है। और समझ क्या लिया है? वास्तव में है भी। शिव को लिंग थोड़ा ही होता है शिव को लिंग नहीं होता। वास्तव में ये तो देहधारियों को बात है कि आत्मा जो है वो स्त्री चोला धारण करती है तो पुरुष चोला भी धारण करती है, पुरुष चोला धारण करती है तो लिंग होता है। तो बताया कि वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो नीला अंबर नहीं है, नीला शरीर रूपी वस्त्र है या श्वेतांबर है, श्वेतांबर है। क्या है वो? श्वेतांबर है। इसलिए जैनियों ने दो तरह के जैनी लोग दिखाए जाते हैं और उन्होंने दो तरह की मंदिरों में यादगार बनाई, श्वेतांबर मंदिर और दिगंबर। जो श्वेतांबर मुनि होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर होते हैं उन्होंने दिशाओं को ही, दिग माने दिशा, दिशाओं को अंबर बनाई लिया और कपड़े लगते सब उतार दिए, नंगे रहते हैं। जैसे हिंदुओं में नागा बाबा होते हैं ना, ऐसे रहते हैं। तो देखो यादगार कहां की है? वास्तव में जो श्वेतांबर कहा गया ना, वो किसकी यादगार है? श्वेतांबर। ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा की यादगार है श्वेतांबर मंदिर, जहां सफेद कपड़े पहने हुए भगवान को दिखाया गया। जैनी लोग ऐसे जो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार रखी हुई है ना, वो नीचे जो मंदिर है वो श्वेतांबर मंदिर है और ऊपर एक पहाड़ी पर और बना हुआ है काली मूर्तियों का मंदिर, उसे कहते हैं दिगंबर मंदिर। दिगंबर माने नंगे रहते हैं। तो नंगे रहने की बात नहीं है, क्या है? शरीर रूपी वस्त्र की याद रहती है? नहीं रहती है, इसलिए उनको दिगंबर कहा जाता है। बाकी कपड़े अपड़े उतारने की बात नहीं है। शरीर है तो कपड़े पहनने हैं, शरीर नहीं है, निराकार आत्मा है तो कपड़े की बात ही नहीं। तो वो जो श्वेतांबर मंदिर दिखाया गया है उसमें जो सफेद वस्त्रधारी है वो किसकी यादगार है? दादा लेखराज ब्रह्मा की यादगार है या परम ब्रह्म की यादगार है? कौन है श्वेतांबर? परम ब्रह्म की यादगार है, मुकर्रर रथधारी की यादगार है। तो बताया वो ही है मुकर्रर रथधारी आत्मा है जो सन 76 के लिए जिसे घोषणा की, नर से क्या बनती है? नर है तो लिंग रूप है ना, तो वो क्या बनती है? नारायण बनती है। पुरुषों में उत्तम बनती है, पुरुषोत्तम नारायण। तो पहला पहला जो बनता है तो उस समय से कहेंगे पुरुषोत्तम नारायण। कब से? जब से वो पुरुषोत्तम वर्ष प्रत्यक्ष हुआ। कब से प्रत्यक्ष हुआ? 86 से या 76 से? है 76 से प्रत्यक्ष हुआ। मना परम ब्रह्म जिसको नाम दिया, बड़े से बड़ा ब्रह्मा पहले पहले जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथ में, तो वो ब्रह्मा नामधारी आत्मा ओम मंडली की वो आत्मा जो 60 साल की थी सन 36-37 में, और उसमें शिव ने प्रवेश किया। तो 40 साल पूरे करेंगे कि नहीं? 60 साल और 40 साल कब पूरे हुए? सन 76 में। तो सन 76 में वो पुरुषोत्तम बन करके प्रत्यक्ष होती। 100 साल पूरे हो गए कि नहीं ब्रह्मा के? परम ब्रह्म के जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा है उसके 100 साल पूरे हुए ना। तो 100 साल ब्रह्मा की आयु मानी जाती है, वो 100 साल पूरे हुए तो ब्रह्मा का नरक खत्म हुआ। दाढ़ी मूछ वाला रहेगा कि निर्विकारी बनेगा? बिना दाढ़ी मूछ वाला देवता बनेगा? कैसी आत्मा बनेगी? निर्विकारी बनेगी। तो निर्विकारी आत्मा होगी तो उसमें मनन चिंतन मंथन चलेगा या नहीं चलेगा? और विकारी होगी तो विकारों का मनन चिंतन मंथन चलेगा। तो बताया
शंकर को दिखाते हैं कैसा ध्यान में बैठा हुआ है, मनन चिंतन मंथन में बैठा हुआ है, या दुनियादारी को देख रहा है? उसका मुख्य काम, उसका मुख्य चित्र क्या दिखाया जाता है? मुख्य चरित्र क्या है उसका? चित्रों में जो मुख्य चरित्र है वो ध्यान मग्न बैठा हुआ है। माने सूक्ष्म स्टेज है शरीर की या स्थूल स्टेज है? शरीर सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्टेज है आत्मा की। तो वो बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग वास्तव में सन 76 से शुरू होना चाहिए, परंतु अकेला है। पुरुषोत्तम अकेला होता है या डबल होता है? अकेला होता है। अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं है। माना बाबा ने जो घोषणा की थी वो झूठी घोषणा कर दी कि 10 वर्ष में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। तो साथ साथ जन्म होगा या अलग अलग होगा? साथ साथ। तो कौन सी आत्मा साथ कहें सन 76 में? लक्ष्मी वाली आत्मा प्रवेश करती है मुकर्रर रथधारी में। मुकर्रर रथधारी में कौन सी आत्मा प्रवेश? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं? हाँ, तो सन 76 से जब प्रवेश करती है तो संकरण हो गया, मिक्सरिटी हुई कि नहीं? तो उसे शंकर भी कहेंगे, मनुष्य सृष्टि का बाप भी कहेंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। कौन? पार्वती और परमेश्वर है, वो सारे जगत के पितर हैं कि नहीं? नहीं। त्रेता युग है, वो पितरों का युग है। पितर वाली आत्माएं जो हैं वो वहां प्रत्यक्ष होती हैं त्रेता युग में राम बन करके। बाकी सतयुग में तो वो अपने बच्चों को राजी देती है। पितर किसको राजी देंगे? अपने बच्चों को राजी देंगे ना। तो वो पितर होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग में सन 76 से ये पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ। 40 वर्ष परम ब्रह्म के पूरे हुए स्थूल शरीर के, और वो 100 साल का ब्रह्मा पूरा हो गया। और वहां से लक्ष्मी और नारायण, तो लक्ष्मी वाली आत्मा किसे कहें फिर? दादा लेखराज को कहें प्रैक्टिकल में, या जो राधे को कहें जो चंद्रवंश में जन्म लेती है और चंद्रवंश में पलती है, उसको कहें? किसको कहें? प्रैक्टिकल में शरीर के साथ कौन है सन 76 से? लक्ष्मी है, शरीर के साथ है। शरीर के साथ जगदम्बा रहती है या शरीर के साथ लक्ष्मी रहती है? शरीर की याद में जगदम्बा रहती है या लक्ष्मी रहती है? लक्ष्मी को तो शिव बाबा जब कहेगी तो निराकार आत्मा याद आएगी या साकार देहधारी को याद करेगी? ब्रह्मा कुमारियां किसको याद करती है? निराकार को याद करती है ना। तो वो निराकार को याद करने उसकी तो श्रद्धा बैठी हुई है कि शिव बाबा हमको साक्षात्कार कराते हैं। उसकी बुद्धि में ये थोड़े ही है क्या कि शिव जो है मुकर्रर रथ में प्रवेश कर जाते हैं सन 76 से, और प्रवेश करके वो मनन चिंतन मंथन जो है वो बाहर निकल पड़ता है वाचा के द्वारा। तो बताया दादा लेखराज वाली ब्रह्मा वाली आत्मा है क्या हुई? सूक्ष्म रूप में साथी हुई या नहीं हुई? लेकिन कलयुग है या सतयुग है? उस समय क्या कहेंगे? कलयुग ही तो कहेंगे। और कलयुग तो तब तक कहेंगे जब तक कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष न हो जाए संसार में। क्या
छोटे बच्चे के रूप में नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी समझ लें, कोई भी कुरी के ब्राह्मण हो, लेकिन वो भी समझ लें कि वो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो इस मुकर्रर रथ में परमानेंट पार्ट बजाए रही है। समझेंगे कि नहीं? नहीं समझेंगे? हाँ, तो वो टाइम जो है वो बाबा ने बता दिया। क्या तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है, कम से कम 40 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष। 50 वर्ष ज्यादा से ज्यादा क्यों? प्रैक्टिकल रूप में हाँ, जब कृष्ण वाली आत्मा जो है जो शिव का स्वरूप है, प्रैक्टिकल पार्टधारी शिव बाबा, उसकी गोद में सहयोगी बन करके खेलेगी या विरोधी बन के खेलेगी? शैतान बच्चा या कोई बच्चे बहुत सुंदर होते हैं और कोई बच्चे जो है बचपन में ही बड़े चंचल होते कि नहीं? हाँ, पैदाइश होती है तो माँ का शरीर ही छूट जाता है, ऐसे बिच्छू टिंडन बन के पैदा होते हैं, पेट ही फाड़ के पैदा हो जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं बड़े आराम से जन्म लेते हैं, कठिनाई होती है नहीं। तो 16 कला कृष्ण वाली आत्मा जो है वो संसार में जब प्रत्यक्ष होगी कोई मुकर्रर रथ के द्वारा, तो सारी दुनिया के लोग आराम से पहचानेंगे या रोता रोता देखेंगे है? हाँ, तो बताया कि शरीर एक ही है और उस शरीर में वो कृष्ण वाली आत्मा भी गोद में पलेगी कि नहीं पलेगी? आराम से पलेगी। तब तक कहेंगे क्या? पुरुषोत्तम संगम युग का कलह युग। फिर संबत 111 जैसे शुरू हो गया। कौन सा संबत? कृष्ण वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होती है और प्रैक्टिकल में पार्टधारी जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है वो भी प्रत्यक्ष होती है। क्या? शिव जयंती सो गीता जयंती। हाँ। तो वो कलयुग और वो सतयुग, पुरुषोत्तम संगम युग, दोनों का मेल कहा जाता है, बीच का युग है। तो वो बीच का युग, कोई बीच का कोई सेकंड भी होगा कि नहीं? कहते हैं पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। ऐसे मुरली में बोला ना, बोला कि नहीं? तो वो सेकंड कब होगा? है? जब पुरुषोत्तम संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, पुरुषोत्तम भी प्रत्यक्ष होगा और 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगी। किसके द्वारा? मुकर्रर रथ द्वारा या टेम्पररी रथ के द्वारा? हाँ, टेम्पररी रथ के द्वारा नहीं, वो टेम्पररी रथ तो 69 में ही छूट गया। हाँ, बाकी मुकर्रर रथ के द्वारा जो आत्मा है दादा लेखराज की, वो सबको समझ में, ब्राह्मणों को भी आएगी कि इस मुकर्रर रथधारी के द्वारा वो कृष्ण की सोल पार्ट बजाए रही है। तो श्रीनाथ सो जगन्नाथ दोनों का एक में ही पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा या नहीं? श्रीनाथ जगन्नाथ हैं अलग अलग, लेकिन एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, लेकिन जैसा देश वैसा वेश बनाते हैं, वैसा पार्ट बजाते हैं, वैसा खान पान। तो जब तक गरीबों का पोषण करते हैं तो क्या कहे जाएंगे? है जो गरीब आत्माएं हैं, गरीब निवाज बन के शिव बाबा पार्ट बजाता है तो क्या कहेंगे? है जगन्नाथ। और फिर जब ब्रह्मा कुमार कुमारी पहचान लेंगे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी उसे छोड़ेंगे मुकर्रर रथधारी को, है पकड़ लेंगे। हाँ, तो फिर
वो श्रीनाथ कहा जाएगा या जगन्नाथ कहा जाएगा? श्रेष्ठ नाथ माने श्रेष्ठ बच्चों की पहले पालना करेगा, जो उसे पहचानेंगे वो श्रेष्ठ हुए, या दुनिया वाले जिन्होंने पहचाना ही नहीं वो श्रेष्ठ हुए? कौन श्रेष्ठ हुए? जिन्होंने पहचाना वो श्रेष्ठ हुए। तो श्रीनाथ का पार्ट हुआ कि नहीं? है ही एक ही चीज, लेकिन जैसा देश वैसा वेश बनाए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वो जब वो मुकर्रर रथधारी प्रत्यक्ष होगा तो विदेशी लोग पीछे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? है हाँ। तो वो श्रीनाथ का मंदिर भारतवर्ष में पश्चिम में यादगार दिखाई या पूरब में दिखाई? लिखो एक पूयप्पा। हाँ, पश्चिम में यादगार दिखाई कि श्रीनाथ दरबारा जो है वो पश्चिम में बनाया है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो सारी बातें दिखाई हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे त्योहार हो, या कोई भी रस्म रिवाज हो, कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है ना। तो वो बताया, ये सारी बातें समझानी पड़ती हैं, बिना समझाए किसी की बुद्धि में। वो पुरुषोत्तम संगम युग कौन सा होता है, कलयुग और सतयुग का मेल है, और वो सेकंड कब होता है, वो घड़ी कब होती है, वो दिन कब होता है, वो मास कब होता है, ये तुम बच्चों को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इसका मतलब तुम ज्ञानी बच्चे हो नहीं। तुमको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? फिर तो उनको अज्ञानी। तो ये सारा ज्ञान बाप देते हैं। क्या? कौन सा बाप? साकार और निराकार का मेल। हाँ, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। शिव माने निराकार, बाबा माने साकार। तो शिव बाबा हमको ये पहचान देते हैं। तो दूसरे मनुष्य तो अभी तलक बहुत मनुष्य समझते हैं कि कलयुग है सारी दुनिया में। वो ये थोड़ा ही समझते हैं कि एडवांस में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो कलयुग में नहीं है। कौन से युग में आ गए? पुरुषोत्तम संगम युग में आ गए, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास नहीं मनाते? मनाते हैं। कौन सी वर्ष में? हर चौथी वर्ष में। तो समझो है वो समझते हैं कि अभी कलयुग है तो कौन सा एज युग है? आयरन एज युग है, ऐसे ही समझते हैं। अब तुम बच्चे ही सिर्फ हो, सो भी तुम बच्चों में सब एक जैसे नहीं है। क्या? नंबरवार है। अरे नंबरवार बच्चे हैं। कैसे? कोई कम समझदार, कोई ज्यादा समझदार, कोई तो पूरा पूरा समझता है। हाँ, कि वो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी, पुरुषोत्तम सेकंड कब होगा? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब से लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे बाबा ने लिखवाई दिया संबत एक एक एक, इस दुनिया में नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का संगठन प्रत्यक्ष होने लगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, सारी दुनिया पहचानेगी कि नहीं? क्रिश्चियंस भी पहचानेंगे पैराडाइज को कि नहीं? पहचानेंगे। मुसलमान भी जन्नत को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? वो भी पहचान। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चों में भी हैं जो एक जैसा नहीं समझते हैं। भले तुम यहां ब्राह्मण बने हो, है यहां बने पुरुषोत्तम संगम युग में ही ब्राह्मण बने हो, और भले यहां बैठे हो, तभी भी तुमको ये मालूम नहीं है कि हम कोई अभी आयरन एज में नहीं है। क्या कहा? हम कौन सी युग में हो? कौन से युग में है? हम तो हीरे समान युग में हैं। गोल्डन युग में है, सतयुग में। ये हीरे समान, हमारा तो हीरे समान युग में है। बाबा ने कहा कोई अभी आयरन एज नहीं है, हम संगम युगी हैं, ये किसी को मालूम ही नहीं है कि नहीं? अरे हीरे को पहचान लिया, हाँ हीरे बाप के बच्चे बन गए, हीरो पाटदारी,
हीरे के बच्चे हीरे ही होंगे ना, गोल्ड के बच्चे गोल्डन एज में होंगे, सिल्वर बच्चे सिल्वर। तो बताया तुम यहाँ ब्राह्मण बने हो, भले यहाँ बैठे हो, तुमको भी नंबरवार पता है, ये मालूम ही नहीं है कि हम कोई है पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे। तो ये भी कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिनमें ये भी कोई याद है, क्योंकि भूल जाते हैं सब। क्या कहा, समझे ना? याद भूल नहीं जाते हैं, याद पड़ती ही नहीं है। क्या भूल जाते हैं कि याद पड़ती ही नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग में है हम सदैव, ये सदैव याद रहता है, भूल जाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में है तो मन बुद्धि में किसकी याद आएगी? है किसकी याद आएगी? पुरुषोत्तम संगम युग में पहले पहले तो याद रहेगी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नारायण, आदि नारायण की याद रहेगी ना। बाबा ने कहा सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या है? नारायण को याद करना। अगर नारायण को पहचाना होगा 100%, तभी तो 100% याद आएगी। पहचाना ही नहीं होगा तो देहधारियों बुद्धि लटकेगी कि नहीं लटकेगी? कभी इस समय, कभी उस समय, कभी उस समय, बुद्धि लटकती रहेगी। तो देखो तुमको याद पड़ती ही नहीं है, भूल जाने की तो बात ही छोड़ो। बाप समझाते हैं तुमको याद ही नहीं पड़ती। समझे कि अभी हम संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, और हम पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। पुरुषों में उत्तम अभी बने नहीं हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में होंगे तो पुरुषोत्तम बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो कैसे पता चले? क्या निशानी, क्या प्रूफ कि हम पुरुषोत्तम हैं? इतने इतने लोगों से हम, इतने पुरुषों में हम उत्तम हैं। परम ब्रह्म का जो पार्टधारी, परमात्मा पार्टधारी होगा, वो तो जानता होगा कि हम इतने के बीच में हम उत्तम हैं। वो क्या जानता, कितनों के बीच में उत्तम अपने को समझेगा? हाँ, 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में अपने को उत्तम आत्मा समझेगा, या सबके पांव पकड़ेगा, सबके पांव छुएगा, सबकी भक्ति करेगा? कोई की भक्ति नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, लक्ष्मी की, लक्ष्मी की भी नहीं, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की भी नहीं। अरे ये क्या बात, कोई की भक्ति नहीं करे। अच्छा, जिनको लक्ष्मी भी मानती है, मानना पड़े, और जिसको महालक्ष्मी जगदम्बा भी माने, तो उस अनुसुईया मां, काशी मां की पूजा नहीं करेगी? नहीं मानेगी? नहीं मानेगा? काशी मां की पूजा नहीं करेगा? अरे पूजा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। पूजा माने हाथ जोड़ के सर झुकाना, माने उसकी हर बात मानेगा नहीं। अरे हर बात माने तो जैसे सर झुका दिया, या हर बात ना माने, कोई बात माने कोई बात ना माने, माने अपनी चलाई, तो मुखिया कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ? है? अरे वही हुआ ना। तो बताया, तो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं तो नशा चढ़ेगा कि हम इतनों से, इतने पुरुषों के बीच में, इतनी आत्माओं के बीच में हम आत्मा उत्तम। तो कोई कहेगा भी तुम ब्राह्मण बच्चों में, चाहे एडवांस वाले हो, क्या क्या कहेगा कि हम पुरुषोत्तम बन चुके, हमारा ये पार्ट है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हमारा ऊंच ते ऊंच पार्ट संगम युग में ये है। इस पार्ट के अनुसार
इतनी इतनी ढेर आत्माएं हैं जो हमारे अंडर दी कंट्रोल रहेंगी। ऐसे पार्ट का पता चला किसी को? पता ही नहीं चला। तो पुरुषोत्तम संगम युगी हुए या नहीं हुए? हुए नहीं हुए। तो नशा चढ़ेगा? नशा ही नहीं चढ़ता है। नशा नहीं चढ़ता है तो फिर वो ही कहीं बुद्धि इधर भटकती है, कहीं उधर भटकती है। भटकते भटकते नालियों में गिरते रहते हैं। नशा ज्यादा चढ़ जाता है ना किसी को, दुनिया भी जैसे वो नशा होता है ना शराब का, तो नालियों में गिरते हैं कि जाके नहीं? हाँ, कोई सड़क में पड़े हुए हैं, कोई नाली में गिरे हुए हैं। तो ये देह की बात नहीं है, आत्मा की बात है, मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो अगर ये भी याद आए क्या कि पुरुषोत्तम संगम युगी है, तो भी तो नशा चढ़े ना, याद तो आए ना। फिर हम क्या बनते हैं? हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, तो इतने इतने पुरुषों के बीच में हम ये उत्तम बनते हैं। तो पता लगा पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? नहीं पता लगा? पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं ये बुद्धि में आ जाता है। परंतु नहीं, ऐसा किसमें कोई भले बाबा वाणी भी चलाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा वाणी चलाते कि नहीं? शिव बाबा उनके द्वारा वाणी चलाते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा। तो भी 5, 5, 7, 10 रोज इनको ये भूल जाता है। इनको माने किनको? भले बाबा वाणी भी चलाते हैं ना, तो भी 5, 5 रोज, 7 रोज, 10 रोज भी इनको भूल जाता है कि हम कोई ये बनने के लिए यहां पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या बनने के लिए? ये बनने के लिए है। इनको भूल जाता है। किनको भूल जाता है? अरे जल्दी बताओ, इनको ये भूल जाता है। दादा लेखराज को भूल जाता है। फिर इनको बहुवचन के लिए कहा जाता है, बहुतों के लिए कि एक के लिए? इनको माने शिव बाबा को भूल जाओ, शिव बाबा ही भूल जाता है। अरे भूला भाई। कोई मनुष्य आत्मा भूलने वाली हो तो भी ठीक है, शिव बाबा ही भूल जाता है। वो हमको बच्चों को कैसे याद दिलाएगा? जैसे एक लिख रहा है शिव बाबा भूल जाता है, दूसरा लिखता है लक्ष्मी नारायण भूल जाता है। लक्ष्मी नारायण को याद रहता है? अभी लक्ष्मी कोई है पार्टधारी जिसको याद रहता हो कि हम सदैव पुरुषोत्तम संगम युग में, और हमें अपने पार्ट का पता चल गया है? पक्का पक्का निश्चय हो गया? नहीं, इनको भूल जाता है। माने इनको किसको कहा? राम और कृष्ण वाली आत्माओं के लिए कहा। तो कृष्ण वाली आत्मा, इसका मतलब तुम 16 कला संपूर्ण को ही समझते हो। क्लियर लिखना चाहिए ना, राम वाली आत्मा और कौन? दादा लेखराज वाली आत्मा को, चाहे भले सूक्ष्म शरीर में हो, और जब तक स्थूल शरीर में थी तो सरसर तक की बात थी, तो इनको भूल जाता है दोनों आत्माओं को। क्या? राम वाली आत्मा को भी भूल जाता है, और 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण वाली आत्मा को भी, माने दादा लेखराज को भी भूल जाता है कि नहीं? नहीं भूलता? अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना हाँ। अरे मुकर्रर रथधारी आत्मा जो है, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोलते हैं तो मुकर्रर रथधारी आत्मा साथ में है या नहीं है? तो 2 हुए भूलने वाले कि एक आत्मा हुई? फिर तो नहीं समझ में आ रहा है? अब आया। हाँ, तो यहां भाई बाप पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? टीचर पढ़ाते हैं।
ये भी भूल जाता है। टीचर क्या करता है? टीचर जो है टीच करता है। क्या टीच करता है? हर बात को गहराई से समझाता है कि नहीं? हाँ, अभी देखो तुम पढ़ रहे हो, है? कैसे पढ़ रहे हो? है? पीठ पीछे बैठ के पढ़ रहे हो या सन्मुख पढ़ रहे हो? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए क्या कहेंगे? सन्मुख पढ़ रहे हैं कि पीछे पढ़ रहे हैं? सन्मुख नहीं कहेंगे। सन्मुख हैं या विमुख हैं? हाँ, स्वयं भी विमुख है, क्यों? उनका बाप ही जो ब्रह्मा नामधारी बताया, नीलांबर जिसका नाम दिया ना, कि श्वेतांबर, नीलांबर, वो ही विपरीत मुख वाला है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी तथाकथित विपरीत। और तुम बच्चों को भी क्या कहेंगे? सन्मुख या विमुख या नंबरवार? नंबरवार सन्मुख और नंबरवार विमुख। अगर एक ही बाप के संग में रहते हैं मन बुद्धि से तो कहेंगे सदा सन्मुख। और फिर मन बुद्धि इधर उधर भटकती है, इधर उधर ठोकरें खाती है, तो उसे क्या कहेंगे? सन्मुख या बाप के विमुख हो गए। हाँ, माया रावण के बन गए या एक माम एकम याद करो के बने? एक के नहीं बने। समझे ना? तुमको नशा चढ़ना चाहिए। क्या? कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। हम कोई है? कौन नहीं है? हम कोई कलह युगी नहीं है। कलह युगी आयरन एज्ड होते हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन लोहे के समान काला हो जाता है। लोहे को तो बहुत गर्म करना पड़ता है ना, नहीं? हाँ, तो बताया नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, नशा वशा कुछ चढ़ता ही नहीं है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। समझा ना? अगर चढ़ता भी है? अगर चढ़ता है तो क्या कहें? क्या कहें? कहें कि 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने, 2-4 सप्ताह के लिए चढ़ता है नशा। अरे ना, अगर चढ़ता भी है तो अल्पकाल के लिए, क्षण भंगुर, जैसे कागविष्टा समान। क्या? कागविष्टा का नाम क्यों ले दिया? कौआ जो खाता है ना, वो मनुष्य का जो फेंका हुआ कचरा है, लेट्रिन, वो खाता है। और फिर वो कौए की जो लेट्रिन निकलती है, कचरा, कौआ जो कचरा छोड़ता है, कौए का खून बनता है कि नहीं? कौआ जो कुछ खाता है लेट्रिन, उसकी उसमें से भी वो खून निचोड़ लेता है। फिर जो कचरा बचा है, हाँ, उसके लिए बताया कागविष्टा समान क्षण भंगुर, तुमको नशा चढ़ता है। नहीं तो नशा जैसे चढ़ता ही नहीं है। यानी जैसे वो लोग कहते हैं ना, भाई ये सुख है कागविष्टा समान, ऐसे ही तुम्हारी याद का जो सुख है अभी कैसा है? अल्पकाल का है या कुछ टिकता है? कुछ नशा टिकता है? नहीं टिकता। तो तैसे यहां भी कागविष्टा समान, सुख के समान, यहां भी जो बाप बैठ करके इन बच्चों को समझाते हैं, तो वो जो सुनते हैं, तो ये कागविष्टा समान सुनते हैं, बहुत थोड़ा सुनते हैं। नहीं तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। याद ही नहीं रहता सदैव कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। याद रहता है? नहीं याद रहता है। अगर याद रहे तो अपने ऊंच ते ऊंच पुरुष रूप जो भी आत्माएं हैं इस संसार में पाठ बजाने वाली, कितनी आत्माओं से हम उत्तम हैं, ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, अपना
अपने पार्ट का पता होना चाहिए। बस सुना और वहीं जैसे भक्ति मार्ग में सत्संग में जाते हैं, सुना और वहीं झोली झाड़ दी और अपने घर में जाके वही घंटे घंटे में फिर लग गए, जय सिया राम। अच्छा, वही भूल गया। सब नंबरवार हैं। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं। अरे ये क्या बात हुई, बाबा सबके लिए नहीं कहते? अरे अरे सबके लिए कहते हैं कि नहीं कहते? अरे ना ना ना, कोई जवाब ही नहीं मिलता। बाबा सबके लिए कहते हैं कि सब कागविष्टा समान शिव बाबा की याद में या पुरुषोत्तम संगम की याद में रहते हैं, याद का सुख लेते हैं, सब नंबरवार हैं। अच्छा, बाबा कहते सबके लिए, तो बाबा नहीं कहते हैं। आज परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र लिख करके बैठे हैं, वो कहते हैं बाबा सबके लिए कहते हैं। सब है, सब बच्चे ऐसे ही हैं जो कागविष्टा समान सुख की याद में रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, सिवाय एक के ऐसे नहीं बाबा कहते हैं कि सब कागविष्टा समान सुख की याद है। ऐसा जो याद का सुख है वो कागविष्टा समान मिलता है। न पुरुषोत्तम संगम युग याद रहता है, न शिव बाबा याद रहता है। तो सबके लिए नहीं कहते। हाँ, ये कहेंगे नंबरवार भूल जाते हैं। नंबरवार में कोई अव्वल नंबर भी होगा, ज्यादा भूलने वाला, और कोई है 0 नंबर भी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो माया है ना, है वो सब भुलाए देती है। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें माया भुलाए देती है। कैसी मीठी बातें? कि हम कौन से युग के वासी है? हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हैं। हम कोई नीची कुरी के ब्राह्मण, 9 कुरियों की जो ब्राह्मण होते हैं उनमें से नीची कुरियों वाले ब्राह्मण नहीं है। हाँ, और उनमें भी हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो ब्राह्मण हैं जो क्षण भंगुर याद का सुख भोगने वाले नहीं है। तो देखो, ये मीठी मीठी बातें सुनने वाले तुम बच्चे बैठे स्कूल में हो, बैठे हो इसलिए कि हमको ये बनने का है। क्या बनने का? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का है। हाँ, तो ये बनना है तो सर्वगुण संपन्न दैवी गुण चाहिए है। तो दैवी गुण वाले हैं लक्ष्मी नारायण, सर्वगुण संपन्न है या नहीं? नहीं नहीं, हाँ है। तो वो गुण चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। देखो टाइम कितना लगता है? अरे ये बनने के लिए टाइम कितना लग जाता है बड़ी। तो जैसे बैरिस्टर बनने में भी अगर छोटेपन से ले लें तो भाई 15-15, 20-20 साल भी लग जाते हैं। अगर छोटेपन से लें तो, छोटेपन ना माने बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, तब से लें जब से हमें परिचय मिला कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, तब से अगर जोड़े तो फिर लंबा टाइम कहेंगे। अरे ये बहुत बड़ा दर्जा है ना। क्या ये कोई बैरिस्टर बनने वाली बात नहीं है, डॉक्टर बनने वाली बात नहीं है, ये बड़ा दर्जा है। कौन सा दर्जा? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। ये उससे भी डबल टाइम ले लेते हैं। किससे? जो लौकिक दुनिया में 15-20 साल लगते हैं,
MBBS पास करके डॉक्टर बनने में, LLB पास करके वकील बनने में, उससे भी डबल टाइम ले लेते हैं। डबल टाइम माने वहां 20 साल तो यहाँ 40 साल भी लग जाता है। कोई को तो 40 साल, कोई तो फिर 50 साल तक भी लग जाते हैं। पूरी रुद्रमाला तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? कौन से सन तक पूरी रुद्रमाला तैयार होगी? 2028 तक पूरी रुद्रमाला तैयार होनी है। फिर रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। विजयमाला का जो मणका अव्वल नंबर से लेके लास्ट नंबर तक प्रत्यक्ष होता जाएगा, उसमें रुद्रमाला के मणके नंबरवार ऐड होते जाएंगे। तो डबल टाइम लगा ना है? उनको जो दुनिया में पद मिलता है ना, डॉक्टरों का, वकीलों का, इंजीनियर का, उनमें 20-20 साल लग जाते हैं, और यहाँ 40 साल। और 40 साल से भी बाबा ने 10 साल और बढ़ा के बता दिया। तो बाबा नीचे दर्जे की बात बताएंगे या बाबा ऊंचे दर्जे की बात बताएंगे? बाबा तो ऊंचे दर्जे की बात बताए कि 40 साल भी लग जाते हैं। बाकी नीचे दर्जों वालों की बात करें तो फिर 50 साल भी लग जाते हैं। तो हाँ, डबल ट्रिपल टाइम ले लेते हैं। कोई तो ऐसे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा पद है। क्या, कौन सा पद? कौन सा पद बहुत ऊंचा है? हाँ, जो लक्ष्य विष्णु पद है ना, विष्णु पद अगर लेना है, विष्णु लोक में जाना है, तो बहुत ऊंचा पद है ना। कहते में सहज आता है क्या कि सेकंड में जीवन मुक्ति ले लो, आता है कि नहीं? और वैसे भी देखा जाए तो जो बुद्धि में आता है कि हम LLB पास करके अब वकील बन गए, है? चलो छोटे दर्जे की सही, अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं किया तो भी वकील का टाइटल तो मिल गया ना। MBBS पास कर लिया, रिजल्ट आया, 1 सेकंड में पता चला कि हाँ रिजल्ट आ गया, अब हम पास हो गए। MBBS पास कर लिया ना, तो 1 सेकंड लगा जानने में या देरी लगी? 1 सेकंड। 1 सेकंड में यहां भी जीवन मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति तो कहने में आता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है। अब जनक का वो अर्थ तो समझते नहीं। क्या जनक का अर्थ क्या? किसका बाप? सीता का बाप। तुम सब क्या हो? तुम सब सीताएं हो। और तुम्हारा बाप कौन? तुम्हारा बाप वही जिस मुकर्रर रथधारी में शिव प्रवेश करते हैं, और तुम सब सीताओं का बाप। तो वो एक हुआ जनक। जनक माने जन्म लेना, का माने करने वाला, जन्म करने वाला। जन्म करने वाला कौन होता है? पिता होता है। हाँ, तो ये सहज कहने में आता है सेकंड में जीवन मुक्ति। वास्तव में सेकंड में कोई पुरुषार्थ नहीं पूरा हो जाता है। पुरुषार्थ करने में बचपन से लेकर के जब से पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं तब से लेकर आखिरी परीक्षा पास करने तक टाइम लगता है कि नहीं लगता है? ओम शांति।